नमस्ते नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से पीछे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्दनाक प्रताड़ना वाले रास्तों के बारे में कि जहां से गुजरने के बाद और इस रास्ते से जाने के बाद लोगों की जिंदगी बदल जाती है। और जो रास्ता इतना दर्द और प्रताड़ना भरा होता है कि अगर गलती से भी किसी व्यक्ति की वहां पे मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी तक नहीं मिलती है और उसका नामो निशान भी मिट जाता है। अतः हम बात कर रहे हैं डंकी रूट्स के बारे में, जिसका मतलब होता है गधे के द्वारा रास्ता पार कराना, जो कि ये सुनने में बहुत ही आसान और सरल शब्द लगता है, लेकिन इस डंकी रूट शब्द में इतनी दर्द और प्रताड़ना छिपी हुई है कि जो लोग इस रास्ते को चुनते हैं उनके लिए जिंदगी, अगर वो एक बार इस रास्ते को पार करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी संवर जाती है, और अगर वह इसमें गलती से भी फंस जाते हैं तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, नरक से भी बदतर हो जाती है। अतः आज हम इस वीडियो में ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे आखिर डंकी रूट्स इतना खतरनाक रास्ता होने के बाद भी लोग इसे क्यों चुनते हैं और इसे पार करने की कोशिश क्यों करते हैं। साथ ही इसमें छुपे हुए दर्द और प्रताड़ना जो लोगों के साथ घटना, उसके बारे में इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर डंकी रूट्स का मतलब क्या होता है। भारत में हर किसी व्यक्ति का ये सपना होता है कि वह भारत के बाहर अन्य देशों में भी भ्रमण करे और वहाँ पे विदेश यात्रा जरूर करे, और जिसके लिए जो भी व्यक्ति विदेश जाना चाहता है या कि भारत से बाहर जाना चाहता है उसके पास भारत का एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल वैध रूप से बना हुआ होना चाहिए, और जिसके द्वारा वो भारत में उसका वीजा लगा कर अन्य देश में भारत से बाहर जा सकता है। और लेकिन वहीं पे अगर हम डंकी रूट्स की बात करें तो वो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, जो कि बिल्कुल ही इलीगल और गैरकानूनी तरीके से भारत की सीमा को पार करके किसी अन्य देश में प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है, जो कि यह यात्रा बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाली होती है। आमतौर पर ज्यादातर लोग, जो व्यक्ति स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, उन्हें विदेश जाने की चाह होती है अच्छी एजुकेशन और अच्छी डिग्री के लिए, जो कि इससे जाने का प्रयास करते हैं। साथ ही बहुत से लोग जॉब के अवसर और अच्छे पैसा कमाने के लिए, तो कुछ लोग वहाँ पे रहने के लिए जाना चाहते हैं विदेशों में, और जिसके लिए वे अपने देश में वीजा लगाते हैं उन देशों का, और हर किसी व्यक्ति को वहाँ विदेश में पहुंचना पॉसिबल नहीं होता और उनके वीजे रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें फिर वहां जाने का मौका बिना वीजा के नहीं मिल सकता अपने देश से बाहर। तो जिसके लिए वे इस डंकी रूट्स का सहारा लेते हैं और ये गैरकानूनी तरीका अपनाते हैं। डंकी रूट्स का मतलब गैरकानूनी तरीके में इसे सीमा को इनलीगल तरीके से और गैरकानूनी तरीके से पार कराना डंकी रूट्स कहलाता है, जो कि एक पंजाबी शब्द है। साथ ही ये ज्यादातर भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में की बॉर्डर में सीमा पार कराने के लिए ज्यादा देखे जाते हैं, जिसे डंकी रूट्स के नाम से भी जाना जाता है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं भारत और अमेरिका की सीमा में, उदाहरण की तरह जैसे कि हर साल भारत से 1 लाख से भी अधिक लोग अमेरिकी सीमा पार करने के लिए निकलते हैं, और जिसमें बहुत सारे लोग ये कोशिश में होते हैं कि वे उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, लेकिन बहुत से लोगों को, हर किसी व्यक्ति का अमेरिका की सीमा पर पहुंचना और अमेरिका देश में वीज़े के द्वारा पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। उसमें से कुछ लोगों को ही जो बहुत ज़रूरी होते हैं और उनके पास पासपोर्ट बिल्कुल वैलिड और सारे पेपर वैलिड तरीके से होते हैं तो उन्हें वीज़ा आसानी से मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और उन्हें भारत के बाहर या विदेश जाने के लिए वीज़ा उनका क्लियर नहीं होता और वे वहाँ पे नहीं पहुँच पाते। तो उसके बाद वे सहारा लेते हैं डंकी रूट्स का, जो कि बिल्कुल गैरकानूनी तरीका होता है। और इस तरह की गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ करने वाले देशों में मैक्सिको, ग्वाटेमाला और एल्वाडोरा और होंडुरस, और उसके बाद भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, और जहां अवैध तरीके से लोग अमेरिका में घुसपैठ करते हैं, और जिससे सबसे पुराना रास्ता जो कि मैक्सिको का है, क्योंकि अमेरिका और मैक्सिको तकरीबन 3155 किलोमीटर की बॉर्डर को शेयर करते हैं, और इस बॉर्डर में से हर साल कई लाख लोग इस घुसपैठ अमेरिका में कर लेते हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जो कि भारतीयों की ही होती है। अगर हम 2022 की रिपोर्ट की बात करें तो उस समय 1 लाख भारतीयों ने गैरकानूनी तरीके से और अवैध तरीके से अमेरिका में घुसपैठ की थी, और जिसके बाद अमेरिका ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जो कि कोई नई बात नहीं है। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि 2019 के आंकड़ों के बाद से कि ये संख्या और ज्यादा दुगनी और 5 गुना और अधिक भारतीयों की घुसपैठ करने की बढ़ गई है अमेरिका में, और जिसमें कि जो 1 लाख यात्री अमेरिका में घुसपैठ करके मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचते हैं, और उसके बाद अमेरिका में उन्हें गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये सुनने में इतना आसान लगता है, और मैक्सिको से अमेरिका पहुंचने का डंकी रूट्स, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए इसकी रास्ते के बारे में अगर डंकी रूट के बारे में लोग जाने तो उनका सर तक चकरा जाता है, उनकी रूह भी कांप जाती है, क्योंकि पहले तो भारत से मैक्सिको पहुंचने के लिए भी उन्हें इतनी ज्यादा प्रताड़ना और हाथ पैर मारने पड़ते हैं, किसके लिए कि आम व्यक्ति अपनी हिम्मत ही हार जाता है, और उसके पास केवल एक ही आशा होती है कि अगर वह अमेरिका जिस तरह से पहुंच गया तो उसे वहां पे रोजगार और बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, और अगर वह इस डंकी रूट्स में बीच रास्ते में मारा गया तो उसका कोई नामो निशान तक नहीं मिलेगा। साथ ही अगर वह वहां पे घुसपैठ करते हुए पकड़ लिया गया तो उसके बाद उसकी लाइफ ही खत्म हो जाएगी और लाइफ नरक से भी बदतर हो जाएगी। अब चलते हैं भारत से अमेरिका डंकी रूट के सहारे इस सफर पर।
अमेरिका के इक्वाडोरा देश की दूरी तय करनी होगी, और जो कि भारत से इक्वाडोरा देश की दूरी 16,000 किलोमीटर की होती है, और जिसमें आपको कार या बोट के द्वारा इस दूरी को पार करना होगा। जिसके बाद आपको दक्षिण अमेरिका के ही कोलंबिया देश में आपको पैदल जाके इस रूट को पूरा करना पड़ेगा, जो कि एक नया देश कोलंबिया होता है, और जिसकी दूरी भी 1,000 किलोमीटर की होती है। साथ ही इसके बाद आपको आगे पैदल चलना पड़ता है, जो कि मध्य अमेरिका में एक कोस्टा रिका करके देश आता है, और जिसकी दूरी 1,000 किलोमीटर से भी अधिक होती है, और जिसे भी आपको ऐसे लंबे सफर को पैदल चलकर पूरा करना पड़ता है। और ये इतना खतरनाक सफर होता है कि अगर इसे आपने पार कर लिया तो इसमें आधी दूरी आप किसी न किसी तरीके से अमेरिका तक पहुंचने के लिए पार कर ही लेंगे। क्योंकि भारत से जैसे तैसे आप इक्वाडोरा पहुंच भी जाओ, इक्वाडोरा से आप वहां से बोट या कार से सफर करने के दौरान ही आपको कई पानी के समुद्रों से, साथ ही जैसे जैसे जो लोग कोलंबिया पहुंच जाते हैं और उसके वहां पे आपको पैदल ये दूरी तय करनी पड़ती है। और यहाँ पे कोस्टा रिका तक भी यहाँ पे संघनन और घने और बहुत ही खतरनाक जंगल पूरे चारों तरफ फैले होते हैं, और जिनकी यात्रा आपको पैदल तय करनी होती है। और जो लोग डंकी रूट के सहारे इन यात्राओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, साथ ही उनमें जंगली जानवरों का भी चारा वो कई बार बन जाते हैं, और जंगली जानवरों से भी उन्हें भयंकर लड़ना पड़ता है उन लोगों को। साथ ही उनके साथ कई जगह पर लूटपाट, रेप जैसे केस और डकैती जैसे केस भी हो जाते हैं। साथ ही कई लोगों की तो उसमें जान भी चली जाती है, और कई लोग कई मुसीबतों में भी फंस जाते हो, कई बार रास्ता भटक भी जाते। क्योंकि जो भी डंकी रूट से आपको ये रास्ता पार करा रहा होता है, वो एजेंट, उनका मकसद सिर्फ आपसे पैसे लेना और आपको रास्ता दिखाना होता है। बाकी उनके आपसे कोई भी सुख दुख में कोई उनको मतलब नहीं होता। अगर आप किसी मुसीबत में फंसते भी है तो वे वहां से आपको वो मुसीबत में छोड़कर वहां से गायब हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे। अतः साथ ही ऐसी कई दर्दनाक घटनाएं हो चुकी है जिनके बारे में लोग जानते हैं, और जैसे तैसे वे डंकी रूट के सहारे वे लोग वहां पे उस दूरी को पार कर लेते हैं, तो वे लोग डंकी रूट के सहारे नेकारंगा पहुंचना होता है, जहाँ पे भी उन्हें फिर 700 किलोमीटर की दूरी बोट से ही तय करनी होती है, और उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। जिसमें भी लोगों के वजह से छोटी मोटी नाव में अगर वो बोटिंग कर भी रहते हो और बोट के सहारे उस 700 किलोमीटर की दूरी को पार कर रहे होते हैं, तो उसमें भी उनके जो कि जान जाने की खतरा बना होता है। कई बार बोट समुद्र में डूब भी जाती है ओवरवेट के कारण, और कई बार कई घटनाएं घट जाती है, और जिसके कारण भी लोगों की बॉडी तक का पता नहीं चलता, और वो कहाँ गए उनका कोई पता नहीं चलता। और उसके बाद भी वहां पे मैक्सिको तक पहुंचने के लिए उन्हें 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, जो भी कार या उन्हें आधी रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। अतः साथ ही भारत से मैक्सिको तक पहुंचने का जो सफर होता है वो 20,000 किलोमीटर का होता है, और लोग जब डंकी रूट के सहारे इस सफर को जैसे जैसे कार से या किसी न किसी सहारे से पूरा कर लेते, तो उसके बाद भी उन्हें 1,000 किलोमीटर पैदल चलकर इस रास्ते को पूरा करना होता है। और जिस तरह से वे अमेरिका में यहाँ पे घुसपैठ कर भी ले तो उन्हें गिरफ्तारी का पूरा खतरा बना रहता है, और उसमें बहुत ही ज्यादा 1% ही चांस होते हैं कि वे सफलतापूर्वक अमेरिका में घुसपैठ करके पहुंच जाए और अपनी जिंदगी संवार ले। साथ ही इसमें 50 लाख से भी ज्यादा का खर्चा होता है। साथ ही इसमें 2 से 3 करोड़ रुपए भी इस रूट को पार करने में लग जाते हैं, और साथ ही इसमें 3 से 2 महीने और 2 से 3 महीने, साथ ही इसमें कभी कभी साल भी इसमें लग जाते हैं इस रास्तों को पार करने में, और ये रास्ते पार नहीं होते, और आधे लोगों की तो जिंदगी इन रास्तों को पार करने में खत्म हो जाती है। कई लोग गायब भी हो जाते हैं, कई लोगों के साथ कई हादसे हो जाते हैं। साथ ही इसमें जो एजेंट होते हैं वो जो व्यक्तियों को रास्ता पार करा रहे होते हैं, अगर उन पर कोई मुसीबत बन भी पड़ी तो वह एजेंट उन्हें बीच रास्ते पर छोड़कर चले जाते हैं, और वो रास्ते में लोग फंस जाते हैं, और जिसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से अगर इस रूट को पार कर भी ले तो अमेरिका की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि वो यहाँ पे 1 लाख लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है इस रूट से पार करते हैं, और हर साल। और जो लोग अमेरिका के बॉर्डर में घुसपैठ कर लेते हैं उसके बाद भी उनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वे सुरक्षित है या नहीं है। इसके साथ ही अमेरिका के अंदर घुसने वाले बॉर्डर की कई अन्य बॉर्डर भी है, जिसके द्वारा वहां पर दुबई जाने के माध्यम से भी वहां पे पहुंचा जाता है। साथ ही अमेरिका जाने का एक और रूट होता है, जो कि वो रूट हो भी मैक्सिको जाकर खत्म हो जाता है, और भारत से डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचने वाले लोगों में भारत से दुबई जाते, और दुबई से अजरबैजान, और फिर वहां से तुर्की, वहां से पनामा, और फिर पनामा से मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद फिर वही खतरा जो कि दूसरे रूटों का होता है। साथ ही हर कोई व्यक्ति वहां पे ये डंकी रूट से अमेरिका पहुंचना इतना आसान नहीं होता, और ना ही वो पहुंच सकते। तथा साथ ही एक घटना सामने आई थी 2017 की, जिसमें 30 भारतीय जो कि डंकी रूट के सहारे अमेरिका में दाखिल होने के लिए निकलते हैं, जो कि जंगलों के बीच में और डेंजरस गैप में फंस जाते हैं, और जिसके बाद उनके पास ना तो खाने के लिए खाना बचता है, ना पीने के लिए पानी बचता है, और जिसके बाद उनको जो शरीर में पसीना आता है उनके कपड़ों में वो निचोड़ कर पीने लगते हैं। साथ ही वे जमीन पर बैठते हैं तो उन्हें ये ख्याल सताता है कि कहीं उन्हें कोई जहरीला सांप आकर काट ना ले, जिससे उनकी मौत ना हो जाए। जैसे जैसे वे सभी परेशानी और मुश्किलों को पार करते हुए अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पे घुस जाते हैं, और जिसके बाद उनकी जिंदगी संवर जाती है, बदल जाती है, और बहुत बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। ये यात्रा हर किसी व्यक्ति के लिए सफल नहीं होती है, और इसमें डंकी रूट्स में कई खतरे भी होते हैं, जिसमें एक स्टोरी और सामने आती है जिसमें गुरप्रीत कौर
जो कि 6 साल की होती है और उसकी बड़ी बहन 8 साल की होती है, और इन दोनों के बेटियों के साथ उनकी माँ इन टंकी रूट के सहारे अमेरिका में दाखिल होने के लिए निकलती है, जो कि मैक्सिको के बॉर्डर के पास एरिज़ोना डेजर्ट में फँस जाती है तीनों। और उसके बाद गुरप्रीत को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, जिसके बाद गुरप्रीत को उसकी माँ उसकी बड़ी बहन के साथ छोड़कर पानी की तलाश में निकल जाती है, और जिसके बाद जब वह गुरप्रीत की माँ वापस आती है, जब तक गुरप्रीत की मौत हो चुकी होती है। और ना जाने इस तरीके से कितने लोग अमेरिका में घुसपैठ करते हैं और प्रवेश करते हैं, और जिनकी यात्रा ये डंकी रूट की है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और दर्दनाक होती है, जिसमें कई लोग तो अपने घर भी नहीं पहुंच पाते, कई लोग अपने लोगों से मिल भी नहीं पाते, और कई लोगों की तो बॉडी तक प्राप्त नहीं होती, और कई लोग डंकी रूट में से पहुंच भी जाते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी होती है। ये कहानियाँ सिर्फ डंकी रूट के सहारे अमेरिका के बॉर्डर को पार करने की नहीं है, साथ ही ये अन्य देशों की सीमा को भी पार करने वाले लोगों की डंकी रूट के सहारे की कहानी है, जिसमें कि फ्रांस और ब्रिटेन में भी डंकी रूट के सारे लोग इस तरह से सीमा पार करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही जितने भी आतंकवादी होते हैं जो भारत की सीमा पर प्रवेश करते हैं, वे इस तरह से ही गैरकानूनी तरीके से घुसपैठ करके इस डंकी रूट के सहारे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे भारत पाकिस्तान सीमा, साथ ही भारत बांग्लादेश और भारत म्यांमार और भारत नेपाल जैसे सीमाएं आती है, जो कि भारत से इन देशों की सीमाएं लगी हुई है, और जिसमें कई साल कई लोग घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं इस डंकी रूट के सारे, साथ ही कई आतंकवादी भी इसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ही खतरनाक रूट होता है, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जान भी चली जाती, कितने लोग सफल होते हैं, कितने लोग असफल होते हैं, और टाइट सिक्योरिटी के कारण कितने लोग पकड़े जाते हैं और उनके साथ कितनी प्रताड़ना भी होती है। इसके बारे में लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और फिर भी लोग इस सब चीज़ जानते हुए भी, सबको पता होता है कि डंकी रूट कितना खतरनाक है, फिर भी लोग इस तरह के रास्ते अपनाते हैं और अन्य देशों में पहुंचने के लिए, और उसके बाद कई इनकी ज़िंदगी बदल जाती, कईयों की ज़िंदगी संवरती है तो कईयों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, कई लोग रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं और कई लोगों का नामो निशान तक दुनिया से मिट जाता है, और जो बचते हैं और अगर वो गिरफ्तार भी होते तो उनकी ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो जाती है। साथ ही डंकी रूट इतना ज़्यादा खतरनाक और इतना ज़्यादा भयानक रास्ता होता है कि जो कई लोगों की ज़िंदगी कई बार तो इस तरह से बदल देता है कि वो उस दर्द से बाहर भी नहीं आ पाते। अतः साथ ही आज का हमारा वीडियो डंकी रूट्स के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिया बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।